नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में, जहाँ हम धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए विषयों पे अपना विचार साझा करती हूँ। तो देखिए, मैं अपना माँ की पूजा कर रही हूँ और देखिए मैंने सारा वस्त्र निकाल करके रख लिया है। देखिए ये कृष्णा जी का ये ऊपर पहनाती हूँ, ये पटका है कृष्ण जी का और ये उनका नीचे का घाघरा है। ये देखिए, ये मैं खुद बनाई हूँ। ये देखिए उनका घाघरा बहुत सुंदर। ये नाइट ड्रेस उनको रात में पहना देती हूँ जब उनका वस्त्र चेंज करती हूँ। तो ये देखिए मैं खुद बनाती हूँ भगवान की। एक सुंदर ड्रेस है। ये नीचे का उनका घाघरा है, ये पटका है और ये उनके ऊपर का चोले है। ये कृष्ण जी का, ये माँ के पैर पोंछने का है। ये जब भोग लगाती हूँ उस समय मुख पोंछने के लिए है। ये माँ की चुनरी है। तो इस तरह से मैं सारे वस्त्र निकाल के एक जगह रख लेती हूँ। देखिए फूल तोड़ के रख लिया। ये सब पूजा से पहले की सब तैयारियां हैं जो मैं कर लेती हूँ। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल है। और देखिए आज मैं आपको एक और खूब सुंदर सा फूल दिखाती हूँ। माँ ने कितनी प्रकृति में कितनी सुंदर सुंदर फूलों है जो देख करके लगता है कि माँ का जब रचना इतना सुंदर है तो माँ कितनी हमारी सुंदर होगी। कितने सुंदर सुंदर फूल है। हर एक फूल अलग है। देखिए हर एक फूल अलग है। तो कितना प्यारा, कितना सुंदर। हर तरह के, कई तरह के फूल हैं इसके अंदर। ये देखिए बहुत सुगंधित फूल। एक और, हाँ ये देखिए, देख रहे हैं कितनी सुंदर फूल है। माँ को मैं बहुत सुंदर सुंदर, ये तो फूल मुझे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। इसमें सुगंध भी बहुत अच्छा है। माँ को मैं सुगंधित पुष्प तोड़ के रख ली हूँ। सारे बर्तन वगैरह, दीप पहले, सबसे पहले दीप जलाती हूँ और फिर पूजा करूँगी। अब माँ का, भगवान को स्नान कराएंगे भोग वगैरह लगा के। और मैं आज 2-3 विषयों को कवर करूँगी कि 365 बाती जो हम बनाए हैं उसको हम कहाँ जलाएंगे और कब जलाएंगे। देखिए 108 की 2 बाती हम बनवाए थे, बताए थे आप सभी को। और मैं करती हूँ दो बाती बनाती हूँ 108 का। तो एक कुआं के पास और एक तुलसी जी के पास, जो कि मैंने एकादशी के दिन जला दिया था। आप एकादशी को भी जला सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी, जैसे आज आप सभी व्यूअर को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल पूर्णिमा है और आज 14 दिए जलाए जाते हैं। तो आप आज भी 365 बाती का दिया जला सकते हैं और कल भी जला सकते हैं। कल तो देव दिवाली है, कल ही माँ तुलसी की विदाई की जाती है। तो फिर मैं पूजा करती हूँ और पूजा करके फिर मैं आपको, अभी देखिए माँ के वस्त्र मैं रोज नहीं बदलती हूँ। माँ के वस्त्र, अब कल पूर्णिमा है, अब ठंडी आने वाली है, अब धीरे धीरे तो माँ के थोड़े ठंडी के वस्त्र निकालूंगी। ये सब गर्मी के वस्त्र हैं, इनको चेंज करूंगी। अब धीरे धीरे हम लोग को अब ठंडा लगने लगा है तो भगवान के मेरे ठंडी के वस्त्र पहना दूंगी। टोटल एक जैसा ही मैं कपड़ा लेके, फिर मैं वो भी जो वस्त्र बना के रखी हूँ वो भी एक ही कलर के कपड़े का सब भगवान का है, तो मैं पहनाऊंगी माँ को। और अभी पूजा कर लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि कैसे तुलसी जी की विदाई करनी है और कैसे 365 बाती का दिया जलाना है। और कल कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु को क्या भोग लगाना चाहिए वो बताऊंगी आप सभी को। तो मैं पूजा कर लेती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा पूजा पाठ में दी हुई जानकारी आप लोग को अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी, जय तुलसी मैया, जय लक्ष्मी मैया जरूर लिखिए। ताकि, और अगर आप लोग वीडियो में कुछ और भी हमारे पूजा पाठ से संबंधित कोई चीज जानना चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा हमको, तो उस विषय पे हम आपको जानकारी देंगे। और ऐसे तो आगे चलते बहुत अच्छी अच्छी विषय पे आपको जानकारी दूंगी कि माँ दुर्गा
कि को भोग में क्या चढ़ता है, क्या कैसे कैसे एक एक स्टेप आपको बताऊंगी कि कैसे मैं भोग लगाती हूँ, किन मंत्रों का जाप करती हूँ, या करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, तो और भोग में क्या लगता है, भोग लगाते कैसे हैं, इस सभी जानकारी आपके साथ साझा करूंगी। तो मेरे वीडियो पर बने रहिए। और देखिए हम पूजा कर लिए और सब तैयारी वारी किए थे। अब हम सारा पूजा पाठ अपना कर लिए हैं, माला जाप नहीं किए हैं। सोचे कि आप लोग को अब आगे का पूरा बता देती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा, 365 बत्ती, ये सब देव दिवाली को लेकर जितना संबंधित जानकारी आप लोग को बता दूंगी और फिर मैं माला जाप करूंगी अपना। तो देखिए कार्तिक महीना बहुत ही पुण्य महीना होता है। यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय महीना होता है, क्योंकि जगत पिता परमेश्वर इस महीने उठते हैं, सो के उठते हैं। इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन से ही हमारे सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही श्री हरि विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। इसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के रूप में। और इस दिन जैसे कि हम आप लोग को बताए हैं कि त्रिजटा को, इसमें देखिए पूर्णिमा के दिन दान करने का बहुत महत्व होता है। वो दान ब्राह्मण को करिए, आप दीप दान करिए। आप जितना पूरे महीने आपने जो तपस्या की है उसका पुण्य फल उस दिन प्राप्त करने का यह शुभ अवसर होता है और हमें जरूर इसका फायदा उठा लेना चाहिए। तो देखिए जो हम बताए थे कि आपको त्रिजटा का दान करना है तो उस दिन ही करना है, पूर्णिमा के दिन। जिन लोगों ने एकादशी के दिन भी कर सकते हैं और पूर्णिमा के दिन भी, दोनों दिन किया जाता है। तो जिन लोगों ने एकादशी के दिन कर लिया होगा तो अच्छा बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो त्रिजटा का दान पूर्णिमा के दिन अवश्य कर लेंगे। बताई हूँ 3 मूली, 3 बैंगन, 3 जिलेबी और 1 दिए में सरसों तेल डाल के 3 बाती ही रहना चाहिए। और गीले शरीर में हम त्रिजटा को पहले दान करेंगे, फिर जाके नहा के और फिर ब्राह्मण को दान करेंगे। और एक चीज और मेरा ध्यान से बात सुन लीजिए कि पूर्णिमा का जो दान करते हैं हम भगवान ब्राह्मण को, तो पूरे महीने जिन्होंने कार्तिक का नियम किया है और जिन जिन वस्तुओं को उन्होंने छोड़ा है, जैसे बहुत लोग पूरे महीने मूली नहीं खाते, बैंगन नहीं खाते, गोभी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, तो कुछ लोग चप्पल भी छोड़ देते हैं पहनना, बिस्तर पे नहीं सोते हैं, खाली पैर घूमते हैं, पूरे महीने उन व्रत किए रहते हैं, अन्न छोड़े रहते हैं। 1 महीने का ये व्रत होता है। तो जो भी चीज आपने नहीं खाया वो सब दान करना है ब्राह्मण को। उसके बाद फिर कार्तिक पूर्णिमा की जब समाप्ति हो जाएगी तो अगले दिन से आप वो सब कुछ खा सकते हैं। तो ये दान से लेके संबंधित आपको बात समझ में आ गई। अब 365 बाती का जो दीप दान करना है, जो हमने बताया था कि 108 बत्ती और 365 बत्ती। तो देखिए 365 क्यों जलाते, क्योंकि देखिए हम रोज मंदिर नहीं जा सकते, तो इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान का बहुत ही महत्व होता है। उस दिन किया गया कार्य हमें 100 गुना फल प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए पूरे साल के दान करने का फल मिल जाता है हमको। एक ही दिए में हम 365 बत्ती और घी से उसको लगा करके हम श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं उनके मंदिर जाके, या पास के जो भी मंदिर है। ये देखिए ठाकुर जी ये मेरे, तो इनके पास में अर्पण कर दीजिए। अपने घर के मंदिर में करिए, तुलसी जी के पास करिए, आकाश दीप दान करिए, सब दीप दान कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि जो हम तुलसी विवाह देखिए किए हैं, तुलसी जी, ये तो मेरे जो मैं कार्तिक महात्म्य में पढ़ती हूँ तो उसके लिए मैं ये तुलसी जी के पास, अब वहाँ खुला छत है, मैं वहाँ नहीं करती, तो मैं अपने घर के मंदिर में ये तुलसी जी रखी हूँ और इन्हीं के सामने मैं बैठ के पढ़ती हूँ। तो इसलिए तो आप ना, अब तुलसी जी का विवाह तो हमने कर दिया, अब इनकी विदाई भी बहुत लोग करते हैं। तो देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप विदाई करें। अगर आपकी अपने जैसे तुलसी जी हैं, आप विदाई करना नहीं चाहती हैं तो आप अपने घर में रख सकती हैं। कोई वैसा बात नहीं है कि विदाई विवाह की है तो विदाई ही करना है, कोई जरूरी नहीं है।
लेकिन अगर आपको खुशी है कि हाँ हमने बेटी जैसा इनको सींचा है, इनका सेवा किया, हम विदाई करना चाहते हैं, तो आप अपने आसपास के किसी मंदिर में जाके इनकी विदाई कर सकते हैं। लेकिन विदाई का जो मंदिर में दान करें या ना करें, लेकिन विदाई का नियम करना पड़ता है, क्योंकि आपने विवाह किया है। जब विवाह किया है तो विदाई भी आप करेंगे। देखिए उस दिन हम लोगों ने खोइछा तो इसमें दे दिया था, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम विदाई करते हैं, क्योंकि पूरे महीना जो हमने सेवा करके आए हैं तो वो लास्ट, अब तो कार्तिक महीना समाप्त हो रहा है, तो इसलिए इनकी हम विदाई करते हैं। विदाई कैसे करते हैं? पूड़ी और हलवा बनाते हैं और माँ को पूड़ी हलवा खिला करके, देखिए जैसे हम लोग में बेटी की विदाई की जाती है ना, तो उसके साथ पूड़ी और मीठा कुछ दिया जाता है एक पीतल की थाली में। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि बेटी जब जाती है तो पूड़ी और मीठा कुछ उसके साथ उसके गाड़ी में रख के हम लोग देते हैं। तो ये तो माँ जगत जननी तुलसी मैया हैं, तो इनके लिए हम हलवा पूड़ी या पूड़ी लड्डू जो भी आपका श्रद्धा है, नमक नहीं रहता है, बाकी आप दे सकते हैं। जिन्होंने तुलसी विवाह एकादशी के दिन, कई बार महिलाओं को पीरियड्स आ जाते हैं या कोई ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं या कहीं आना जाना हो जाता है, अगर नहीं कर पाए हैं तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप अपनी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। तो इसलिए उनको विदाई करने से, ये तो पूड़ी और हलवा बना दीजिए, पूड़ी मीठा कुछ बना दीजिए, लेकिन आप उनको सुहाग की चीजें देंगे उनके साथ और मिठाई देंगे और सुहाग की चीजें सब कुछ दे करके, और तुलसी माँ को हम मानसिक विदाई करेंगे। इनको ले जाके मंदिर में नहीं देंगे, मानसिक रूप से हम कहेंगे कि माँ हम आपका विदाई कर रहे हैं, भाव से इनका विदाई करेंगे। बाकी इनको रखेंगे और पूरे साल हम इनकी पूजा करेंगे। ये नहीं सोचना है कि विदाई कर दिए तो अब पूजा नहीं, इनकी पूरी साल पूजा होगा, फिर अगले साल इनकी सालगिरह मनाएंगे। तो इस तरह से आपको समझ में, आशा करती हूँ कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसको देव दिवाली भी बोला जाता है। कहते हैं कि सारे देवता जो होते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो धरती पर आ जाते हैं, इसीलिए इसको कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है। अब जब देवता सारे धरती पे आएंगे तो कितना जगमगाहट होगा। अब ये सोचिए कि हम रोज कितना दीप जला के पूजा करते हैं, तो जब सारे भगवान धरती पे आ गए तो हमारा फर्ज क्या बनता है? तो खूब दीपों से अपने घर को सजाइए और अपने घर के आसपास में खूब रोशनी कीजिए और देव दिवाली मनाइए। आशा करती हूँ कि आपको हमारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और देखिए कैसे हमने अपने माता रानी, देखिए पूर्णिमा के दिन जो है माँ लक्ष्मी की पूजा होती है श्री हरि विष्णु के साथ। आपको कहीं अलग से चौकी रखने की जरूरत नहीं, मैं तो नहीं रखती हूँ। मैं जहाँ मेरे देवी देवता स्थापित हैं, सिर्फ तुलसी विवाह के दिन मैं श्री हरि विष्णु को लेके जाती हूँ, बाकी मैं नहीं लेके जाती। मैं यहीं पे कलश रखती हूँ, यहीं पे, चाहे नवरात्रि हो चाहे कोई भी पर्व त्योहार हो, मैं अपने किसी देवी देवता को अलग से स्थान नहीं देती हूँ, यहीं पे पूजा पाठ करती हूँ। और देखिए पूर्णिमा के दिन पूड़ी और खीर जरूर बनिए, हर पूर्णिमा को खीर बनाना चाहिए और पूड़ी खीर बना करके और माँ को भोग लगाइए, श्री हरि विष्णु को, माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। और देखिए आज वैकुंठ चतुर्दशी है, इस दिन हरिहर की पूजा होती है। श्री हरि विष्णु के साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। दोनों भगवान की हर, इस दिन को हरिहर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए श्री हरि विष्णु के साथ भोले बाबा की भी पूजा करिए और दीपदान कीजिए। अपने आकाश दीपदान करिए, आंवले पेड़ के वृक्ष के नीचे कीजिए, अपने मेन गेट पे कीजिए, सभी जगह रोशनी से भर दीजिए। और श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिएगा, जय माता दी जरूर लिखिएगा। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही अत्यधिक प्रेरणा मिलती है। तो आप लाइक करिएगा, तब मुझे समझ में आएगा कि मैं वीडियो में कुछ अच्छा आपको नॉलेज दे रही हूँ।
तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और कमेंट भी ज़रूर करिएगा और गलती सही ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं अब यहीं पर वीडियो ख़त्म करती हूँ। और ये देखिए मेरी माता रानी, अब ठंडी का समय आने वाला है। मैं पूर्णिमा के दिन अपने माँ का, पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा के अगले दिन, मैं पूर्णिमा को भी कर सकती हूँ या उसके अगले दिन भी, जैसा समय साथ देगा। तो अब मैं ठंडी का ड्रेस अब भगवान के चेंज कर दूंगी, क्योंकि हल्की हल्की ठंडियाँ पड़ने लगी है। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा और अपने घर में सुरक्षित रहिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी, जय लक्ष्मी मैया। जरूर लिखिए मेरे कमेंट बॉक्स में।